हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट। यूट्यूबर खुशी पंजाबन और विवेक चौधरी की जो भी सेपरेशन के बारे में, डाइवोर्स के बारे में और बहुत सारी बातें जो आजकल चल रही हैं, उससे रिलेटेड एक नई अपडेट आई है। पहले उनके जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग थी, उसका छोटा सा पार्ट, पूरी तो अभी तक लीक नहीं हुई है, लेकिन वो भी जो है वाया वाया करके लोगों के पास पहुंच रही है धीरे धीरे करके। बहुत सारे रिएक्शनिस्ट के पास वो है भी अवेलेबल। ऑब्वियसली बात है, वो पूरी है किसी के पास, इसीलिए एक चंक उसमें से निकाल के वायरल किया उन लोगों ने। अब वो किसी ना किसी की पीआर टीम की तरफ से ही निकला है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, या तो खुशी की तरफ से निकला है या विवेक की तरफ से निकला है। तो लेकिन उसके अंदर एक प्रॉब्लमेटिक जो बात नज़र आती है ना, वो सबसे पहले तो ये नज़र आती है कि जो विवेक के पापा जी हैं, वो फादर हैं, खुशी को गाली देते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि बात बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे मैं ये कह रही हूँ, उनके बीच में चाहे पति पत्नी के बीच में हज़ार दिक्कतें हैं, उनको जिस लड़की को उन्होंने एक बार बेटी कह दिया, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। अभी एक नई अपडेट आई है जिसमें एक व्हाट्सएप चैट है, वो भी लीक हो रही है उनकी। तो आज के वीडियो में हम उससे रिलेटेड भी बात करेंगे, और भी क्या अपडेट्स आ रही है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो उसके अंदर व्हाट्सएप चैट के अंदर खुशी बता रही है, एक लड़की से बात कर रही है जो कि खुद को उसकी फ्रेंड बता रही है। तो वो उसको कह रही है कि आप टेंशन ना लो। तो वो कहती है, हाउ बेटा, ही गेव मी सो मच स्ट्रेस, पुलिस के सामने बैठ कर भी झूठ बोल रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, झूठ बोलना फितरत हो गई है इन लोगों की। फिर वो लड़की कहती है कि दी प्लीज़ आप टेंशन ना लो। तो खुशी उसको कहती है कि मेरा मन कर रहा है मर जाऊँ, सब ख़त्म कर दिया विवेक ने मेरा, बिगेस्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ, जैसे जिसे जान से बढ़कर प्यार किया था, आज वो मेरा दुश्मन बना हुआ है। तो इसको एक समझने के लिए मतलब दो पॉइंट ऑफ व्यू में नज़र आते हैं हमें। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर कि ये चीज़ लीक हो रही है, तो जो बातें दो लोगों के बीच में अगर होती हैं, तो कोई ना कोई एक पर्सन तो उसको लीक कर रहा होता है ना, या तो फिर इनकी पीआर टीम जो वर्क कर रही है। आप इनके इंस्टाग्राम पर भी अगर आप जाके देखोगे ना, तो आपको नज़र आ जाएगी वो चीज़ की बहुत ज़्यादा अजीब अजीब किस्म के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोग तो बहुत ही घटिया कमेंट कर रहे हैं कि उसको ये हो गया, उसको वो हो गया करके, खुशी को हमने यहाँ देखा, विवेक को हमने यहाँ देखा। खास करके उसके अंदर जो भी विवेक के बारे में जो भी कमेंट आता है ना, तो वो डिलीट कर दिया जाता है। खुशी के लेके जो भी उसकी चाहे कैरेक्टर पे हमला किया जा रहा हो, ये किसी भी तरीके से उस पर बात की जाती है ना, तो वो वहाँ से नहीं हटाया जा रहा है। इसका मतलब खुशी का जो भी सोशल मीडिया है, वो उसके पास इस टाइम पे नहीं है अभी तक। अगर होता तो ओबियस सी बात है कि वो विवेक के डिलीट करके अपने तो वो नहीं रखती थी। तो जो भी अजम्पशन थे उसका पहले तो पता ही नहीं लग रहा था, लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग आने के बाद में बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद इस चीज़ के अंदर जो है खुशी की गलती होगी, इसीलिए वो सारी बातें सुन रही है। लेकिन ये भी सही नहीं है। ये भी तो सोच सकते हैं ना आप कि भाई वो खुशी के, क्योंकि आई थिंक सो, जहाँ तक मुझे पता है कि उसके खुद के फादर जो है अलाइव नहीं है अभी, तो वो उन्हीं को, विवेक के फादर को ही अपने पापा मानती थी। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, ओबियस सी बात है कि वो उस रिस्पेक्ट को नहीं छोड़ पा रही हुई शायद, लेकिन वो अपना बच्चा तो नहीं छोड़ देगी ना। एक अगर कोई भी लड़ाई है किसी भी तरफ से, जैसे चीटिंग हुई है ये लोग बोल रहे हैं, या ऐसी कोई भी बात हुई है, और विवेक भी जिस तरीके से उसमें गाली देते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि शायद वो उनको गाली नहीं दे रहे हैं, वो किसी और फ़ोन पे या किसी और इंसान को दे रहे हैं गाली। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो खुशी को ही गालियाँ निकाल रहे हैं पीछे बैठ के, तो वो और भी ख़राब बात है। किसी भी सिचुएशन में आपको अपनी सभ्यता नहीं छोड़नी चाहिए। और भाई व्लॉगर्स की रियल लाइफ और रियल लाइफ का ये फ़र्क, डिफरेंस तो आपको मानना ही पड़ेगा। व्लॉगर्स की लाइफ में ये कहूँगी 95% व्लॉगर्स की लाइफ में है ना, ये रहता है कि आप देखो कि उनके व्लॉग में है ना 1% सच्चाई रहती है, 99% झूठ है। ये मान के चलो। कभी भी किसी की परफेक्ट पिक्चर परफेक्ट लाइफ देखिए, मत सोचो कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती, काश मेरे भी पति ऐसे होते, मेरी भी वाइफ ऐसी होती, या बहुत ज़्यादा है ना, एक पिक्चर परफेक्ट चीज़ देख के ना इंसान की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। बहुत सारे लोगों के रिश्ते भी इस वजह से टूट रहे हैं आजकल, क्योंकि वो दूसरों को देख के ऐसे समझते हैं कि उनका रिलेशनशिप तो बहुत परफेक्ट है, हमारा रिलेशनशिप इतना परफेक्ट नहीं है, इसका मतलब शायद मैं सही इंसान के साथ नहीं हूँ। हो सकता है मैं उस इंसान जैसे इंसान के साथ हूँ, तो शायद मेरा भी रिलेशनशिप परफेक्ट हो। एक चीज़ आपको भी समझनी पड़ेगी, परफेक्ट नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है ना। परफेक्शन कुछ भी नहीं होता, रिलेशनशिप में कोई परफेक्शन नहीं होता। आप घर पे रहते हो ना, अपने मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, जो भी हमारे दिल के क्लोज लोग होते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड हो गया कोई भी, सबसे हमारी कभी ना कभी लड़ाइयाँ होती हैं। ओवर स्वीटनेस जो दिखाई जाती है,
कैमरा के सामने अगर आप भी कुछ बात करोगे ना तो एक कॉन्शियस हो जाता है इंसान। कितना भी इंसान रूड बोलने वाला भी होगा ना, कैमरा के सामने नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं रिकॉर्ड हो रहा हूँ और मिलियन ऑफ पीपल या लाखों लोग जैसे जितने भी हैं वो मेरे को देखेंगे और मेरे को जज करेंगे इस बात से। तो वहाँ पे इंसान जो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट का, 15-20 मिनट का एक व्लॉग बनता है, तो उसमें वो अपनी लाइफ का बेस्ट पिक्चर पोर्ट्रे करके दिखा रहे होते हैं। उसके अलावा जो उनकी लाइफ के 11.5 घंटे होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो चीज़ वो कभी भी नहीं दिखाएंगे। और यही सोच के लोगों को धक्का लगता है जब उन्हें ये पता लगता है ना कि अचानक से इनके बीच में क्या हो गया है। तो लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि कल तक तो इनके बीच में सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया है। तो भाई अचानक से कुछ भी नहीं होता। वो जो 11.5 घंटे वाली लाइफ थी ना, जो पीछे वो 15-20 मिनट के बाद में जो बच गई थी, जो भी 11.5-12 घंटे की लाइफ, वो हमने देखी नहीं कभी, क्योंकि वो उन्होंने शो ही नहीं करवाई कभी वो कैमरा के सामने। क्योंकि एक तरीके से अर्निंग का सोर्स भी वो उनका बना हुआ रहता है, तो वो उसको एज अ वर्क कर रहे रहते हैं। रियल लाइफ व्लॉगर की भी जो रहती है ना, ये रियल लाइफ नहीं होती, वो रियल लाइफ ही होती है। जब आप कैमरा के सामने आ गए हो ना, तो आप कभी भी रियल नहीं हो सकते। जैसे आप विदाउट कैमरा होगी, वैसे कैमरा कॉन्शियसनेस होती ही होती है इंसान के अंदर। चाहे कोई कितना भी कहे कि हम तो जैसे हैं वैसे दिखाते हैं और फिर लोग शॉक्ड हो जाए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे वो एक दैट ग्लैम गर्ल वाली लड़की है, कितनी स्वीट लड़की है और कितना अच्छा वो लड़का है, लेकिन उनके बीच में भी प्रॉब्लम्स आ गई थी, लोगों को इतना शौक लगा था। या फिर जैसे पारस हो गया, स्नेहा हो गई, वो लोग भी इतने स्वीट लगती थी स्नेहा लिटरली, और मुझे इतनी प्यारी लगती थी वो, छोटी सी ऐसे क्यूट सी बच्ची सी लगती थी वो देखने में। लेकिन जब से मैंने उसकी ये चीज़ देखी ना कि भाई किस तरीके से कोई माँ अपने बच्चे को, वो औरत कहीं पे भी ये चीज़ शो भी नहीं करती कि मेरे को मेरा बच्चा याद भी आ रहा है। अब जो उसकी रियलिटी मेरे को दिख रही है ना, मुझे खुद को, बहुत सारे लोगों को होता है ना कि बाद में हम ये सोचते हैं कि नहीं यार ऐसे तो नहीं लगते थे, ऐसे कैसे निकल गए। वो थे वैसे, वो दिखा नहीं रहे थे वैसे, क्योंकि अगर वो जैसे हैं वैसा दिखा देंगे तो लोग उनको देखना पसंद नहीं करेंगे। लोग लार्जर देन लाइफ पिक्चर होती है ना, उसी को देखना पसंद करते हैं। और इन सब के बीच में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कोई चीज़ है ना, जब एक घर टूटता है तो बहुत सारी सपने, बहुत सारी क्या कहते हैं उम्मीदें इंसान की टूटती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि यहाँ पे एक बच्चा है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि बच्चे से सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ प्यार करती है, लेकिन बच्चे के ऊपर पहला हक माँ का है। ये चीज़ भी कोई भी इंसान है ना इस चीज़ से मुकर नहीं सकता है। ऑब्वियस सी बात है कि उसके पापा भी उससे प्यार करते थे और उसके माँ बाप से भी ज़्यादा उसके दादा दादी, खास करके उसकी दादी उस बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, क्योंकि उनके जो एक बेटे थे जिनका नाम भी राजा था, तो उनकी किसी वजह से नहीं रहे वो दुनिया में, तो उन्हीं का नाम उन्होंने अपने बच्चे को दिया। लेकिन खुशी ने भी एज वेल एज बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कुर्बानियाँ दी हैं, सेक्रीफाइस किए हैं फैमिली के लिए। अपना बच्चा किसी को दे देना पालने के लिए, चाहे वो अपनी सास ही क्यों ना हो। एक इनसिक्योरिटी होती है कि कहीं मेरा बच्चा मेरे से ज़्यादा किसी और को तो प्यार नहीं करने लग जाएगा, है ना। एक माँ के दिल में भी बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, हर इंसान के मन में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं चीज़ों को लेकर, लेकिन उसने दिल बड़ा किया है ना। तो देखो मैं ये नहीं कहती कि अगर कि केस चलता है तो कस्टडी किसको मिलती है किसको नहीं मिलती, क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी भी हाल में देखो, अगर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे कस्टडी जो होती है ना वो फादर के पास चली जाती है, बहुत रेयर केस में होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है। तब भी आप माँ को बच्चे से मिलने से नहीं रोक सकते, आप माँ को बच्चे को प्यार करने से नहीं रोक सकते। और जितनी ज़रूरत खुशी को राजा की है ना, राजा को भी खुशी की उतनी ही ज़रूरत है, ये भी आप समझो। आप लोग बड़े हो, अगर कि उनके मम्मी पापा की बात सुन रहे हैं तो बच्चों के रिश्तों को संभालने की कोशिश करो। इस तरीके से आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, बच्चे का, आपके जो लड़की का घर है वो बिगड़ जाएगा। मुझे अभी तक इतना एक्सपीरियंस नहीं है इन सारी चीज़ों का, मुझे इनके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, क्योंकि ना मैं मैरिड हूँ ना मेरे को इन सारी चीज़ों का कोई वो है। लेकिन एक वो रहता है ना, एहसास रहता है चीज़ें देख के, हम जो आसपास की चीज़ें देख के जज करते हैं, बस वही बात है। तो पसंद आए हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे की भी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको हमारे चैनल पे ज़रूर देखने के लिए मिलेंगी। और अभी तो मुझे ऐसा लगता है शुरुआत है, कहीं ना कहीं इन लोगों को रोक रखा है ना, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम होता है, कोर्ट वगैरह, इस तरीके के कुछ इश्यूज़ क्योंकि इनके चल रहे हैं, तो वहाँ से शायद इनको सख्ती से रोका गया है। जिस दिन ये लोग सोशल मीडिया पे आएंगे उस दिन तो ना ही आए तो अच्छा है, अपनी फैमिली की सच्चाइयाँ सबके सामने आके ना ही निकाले तो अच्छा है। पिक्चर परफेक्ट, लखनीत भी कितने दिखते थे ना, जब दिखी ना सच्चाई तो मतलब एक धक्का सा लगता है इनको देख के। तो मैं ये कहूँगी कि आप लोग भी इनको ज़्यादा दिल पे मत लो, बाकी भगवान करे जो हो उनकी लाइफ में अच्छा हो, खास करके उस बच्चे की लाइफ के लिए जितना हो सके बेहतर हो। आप अगर उनके लिए कुछ कर सकते हैं तो उनके अच्छे के लिए आप प्रे कर सकते हैं, आप वो करो।
और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय श्री राम, बाय बाय।